बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकाम ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमले में अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरिक तेहरान में निशाना बनाया गया। वो तेहरान के मशरिक में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया। ईरान के प्यारी और काबिल फ़ख्र कौम, मुस्लिम अवाम और दुनिया के आज़ाद लोगों, खुदा के बंदे खुदा से जामिला। अली लारिजानी के अकाउंट पर मजीद लिखा गया कि अल्लाह के बंदों में से एक बंदा शहीद हो गया है। इससे पहले अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से हाथ से लिखा पैगाम जारी किया गया था, जिसमें शोदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया था। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा किया था। इसराइली फौज ने कहा था कि अली लारिजानी को तेहरान में एक मुकाम पर निशाना बनाया गया है, जिसमें ईरान के दाखिली सिक्योरिटी फोर्स बसेज के कमांडर गुलाम रजा सलेमानी भी मारे गए। इधर कतर के हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के सीनियर प्रोफेसर सुल्तान बरकात के मुताबिक ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी की शहादत से जंग के सफारती हल तक पहुंचना मजीद मुश्किल और तवील हो जाएगा। अली लारिजानी की शहादत, ईरान के इसराइल पर नए हमले, 100 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की शहादत के बाद वस्ती इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजा में तल अबीब में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह जबकि 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज़ कर दिया गया। बयान के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर खरमशहर 4, कदर, अमात और खैबर शिकन मिसाइल दागे और 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जबकि 200 अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने का दावा किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने वस्ती इसराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसके नतीजा में तल अबीब समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। वीडियोज़ में देखा गया है कि एक क्लस्टर मिसाइल फिजा में फटा और इसके जलते हुए टुकड़े वसी इलाके में फैल गए, जिसके असरात तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में देखे गए हैं। यरूशलेम, रमातगन और बनी बराक समेत मरकजी इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर भी नुकसान के इतलात हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइलों से कम अज़ कम 4 मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान जंग में हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तहादियों के इनकार पर अमेरिकी सदर बरहम हो गए। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि एक ताकतवर मुल्क होने के नाते अमेरिका अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखता है और इसे किसी बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं। उन्होंने नेटो पर तनकीद करते हुए कहा कि इत्तेहाद इस वक्त एक बड़ी गलती कर रहा है और इसे इस सूरत हाल में अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के अबनाए हुर्मत से मुतालिक किसी फौजी कार्रवाई में शामिल न होने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्रंप ने कहा है कि मैक्रोन जल्द ओहदा छोड़ देंगे। ट्रंप ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया का हवाला देते हुए कहा है कि ये ममालिक अमेरिका के मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ थे, लेकिन मुश्किल वक्त में उन्होंने अमली मदद फराहम नहीं की। याद रहे कि बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और चीन पहले ही अबनाए हुर्मत से मुतल्लिक किसी मुमकिन कार्रवाई में शिरकत से इनकार कर चुके हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें डूब गई। लाहौर के इलाके केनाल रोड, गड़ी शाहू, डेविस रोड, माल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट, MAO कॉलेज, सांदा रोड, चौबुर्जी, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान और गर्दनवाह में भी तेज़ बारिश हुई। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें पानी में डूब गई, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी में मुतासर हुई। मियाँ वाली, कालाबाग, चश्मा कंदियाँ और गिरदनवाह में भी बारिश हुई है। कराची में आज और कल बादल बरसने का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश हो सकती है। 21 मार्च तक सुबह के बेशतर अजला में बारिश की पेशनगोई कर दी गई। वाज़ेह रहे कि NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने बताया था कि 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है।
फ़खर जमान ने अपनी फ़िटनेस से मुतालिक तबसरों पर खामोशी तोड़ दी। फ़खर जमान ने सोशल मीडिया पर अपनी फ़िटनेस पर साबिक क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ़ के तबसरे पर रद्द-ए-अमल दिया है। फ़खर जमान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं 50 ओवर के क्रिकेट के लिए 100% फिट नहीं था। उन्होंने बताया है कि इस हवाले से आकिब जावेद की बात बिल्कुल ठीक थी। फ़खर जमान ने मज़ीद कहा है कि मैं 15 मार्च को फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद नेशनल T20 में शरीक हुआ। वाज़ेह रहे कि साबिक क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ़ ने फ़खर जमान की फील्डिंग की तस्वीर लगाकर सिलेक्शन कमेटी के बयान पर सवाल उठाया था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।